आप सभी दोस्तों को स्वागत है हमारे चैनल गौतम राय टेक में। आज हम लोग ये श्रीमद् भगवत सुधा सागर से सुख सागर से ये गीता प्रेस गोरखपुर का है। इसमें से हम लोग पढ़ेंगे भक्त प्रहलाद के बारे में। उसके पिताजी ने उसको क्या क्या यातनाएं दी थी। तो आइए हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग पांचवा अध्याय है। पांचवा अध्याय में ये अध्ययन करेंगे। आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि ये कहानी है। इसमें हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न, यानी हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद को मारने के लिए क्या क्या प्रयत्न किया गया। इस घटना कहानी को सुना रहे कौन? नारद जी। किसको सुना रहे हैं? युधिष्ठिर को। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया था। उसके दो पुत्र थे, संड और अमर्क। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकशिपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को अपने दूसरे पढ़ाने योग्य और दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरुजी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का त्यों उन्हें सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे अपने मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी में और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अध पतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी के मुंह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्यकशिपु ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदलकर रहते हैं। बालक की भली भांति देखरेख की जाए, जिससे अब इसकी बुद्धि बहकने न पाए। आज्ञा देते हिरण्यकशिपु कि बालक का देखरेख सही ढंग से किया जाए, कहीं कोई इसको बिगाड़ न सके। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरुजी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उनको बहुत पुचकार कर और फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ न बोलना। यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई। कुलनंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है? प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि यह अपना है और यह पराया। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पाशविक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ
और यह मुझसे भिन्न है। इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपनी और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका न जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है और वर्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषयों में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खींच आता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चिंत भी संसार में से अलग होकर उनकी ओर बरबस खींच जाता है। प्रहलाद जी गुरु जी से कह रहे हैं। नारद जी कहते हैं, परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरु जी से इतना कह कर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा बेंत तो लाओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कलांगर को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्य वंश के चंदन वन में यह कांटेदार बबूल कहां से पैदा हुआ, जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हारे का काम करते हैं। यह नादान बालक उन्हीं के बेंट बन रहा है, सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरुजी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ धर्म काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद साम दाम दंड भेद के संबंध की सारी बातें जान ली है, तब वे उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड़ प्यार से उन्हें नहाला धुला कर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्यकश्यपु के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकश्यपु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। युधिष्ठिर हिरण्यकशिपु ने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बैठकर उनका सिर सूंघा। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा, पिता ने अपने पुत्र से पूछा, हिरण्यकशिपु ने कहा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद। यहीं तक इसको समाप्त करते हैं। फिर अगले अध्याय में यहाँ से आगे हम लोग फिर पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों, यदि हमारे चैनल को अच्छा लगे, बढ़िया लगे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।